ये सम्मान अंगवस्त्रम, पुष्प और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चरखा से हम सम्मान करते हैं। इस चरखे पर देश की आजादी की कहानी बुनी गई है। एक चित्र भी हमारी संस्था आशीष जी को भेंट कर रही है। धन्यवाद। श्री आसिफ भामला जी भामला फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस माध्यम से समाज की बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। काउंसिल जनरल ऑफ इजराइल श्री कोबी सोशानी जी का सम्मान हम सीमा जी से निवेदन करते हैं, उनका सम्मान इस मंच से हो। The Consul General of Israel, Shri Kobi, thank you so much, sir, for joining us. Really is a pleasure. Thank you. आइए सर, thank you. थैंक यू पुनीत जी, आप बहुत ही हेल्दी भी लग रहे हैं और तंदुरुस्त भी लग रहे हैं। गुड टू ऑलवेज सी यू लाइक दिस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेघना एंड थैंक यू श्रेय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्टेज। मैं सभी अतिथिगण से मंच पर बने रहने का अनुरोध करता हूं। आई वुड लाइक टू हैव एवरीवन स्टे ऑन स्टेज प्लीज, क्योंकि अब समय है हमारे सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2024। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक। जिनकी वजह से हम गर्व कर सकते हैं कि मेरा भारत महान है। ये जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आशीष लाल जी एंड सीमा जी, मैं आपको थोड़ा आगे बुलाना चाहूंगा और सारे अवॉर्डीज के देश का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब तक 40 भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले उदित नारायण जी को 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी सुरीली धुनों से एक पूरी पीढ़ी को प्यार करना सिखाया, उन्हें जीवन के हर रंग को महसूस करने का एहसास दिलाया और अपने गीतों से अनगिनत प्रेरणाएं दी। आज हम गर्व से उनका स्वागत करते हैं, जो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को अपने गीतों के माध्यम से सहेजते आ रहे हैं। महान गायक, पद्मश्री और पद्म भूषण उदित नारायण जी। उन्हें प्रदान किया जा रहा है जिनके मार्गदर्शन से आध्यात्मिकता को एक नया मकाम मिला है। पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी को आमंत्रित करते हैं। पद्मश्री ब्रह्मेश्वरानंद आचार्य स्वामी जी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ के प्रतिष्ठित पीठाधीश्वर, गोवा में धार्मिक और वैदिक परंपराओं के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। गोवा, जो पहले एक आरामदायक स्थल के रूप में जाना जाता था, अब स्वामी जी की मार्गदर्शिता में आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है।
उनके प्रयासों से गोवा में वेद पाठ, यज्ञ और दैवीय अनुष्ठानों का पुनरुत्थान हुआ है। स्वामी जी ने गोवा की आध्यात्मिक छवि को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और युवाओं को धर्म और संस्कृति को प्रेरित किया है। पद्मश्री ब्रह्मेश्वरानंद आचार्य जी स्वामी जी के अद्वितीय योगदान के लिए मैं चाहता हूँ जाता है जो चाहे रंगमंच हो या फिर योगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की संस्कृति का परचम लहराना, इस नारी ने सिर्फ कदमों को आगे बढ़ाया है और हिंदुस्तान की शान बढ़ाई है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के साथ साथ स्वास्थ्य उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 16 वर्षों से एक वेलनेस वॉरियर के रूप में शिल्पा जी ने योग को आधुनिक और सुलभ बनाकर नई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और एक फिटनेस आइकॉन के रूप में जागरूकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिल्पा जी, आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सर्वोत्तम बोल दिया। आपसे 2 शब्द जरूर चाहेंगे हम, प्लीज। नमस्कार। इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे सिर्फ लगा कि मुझे अवार्ड देंगे और मैं निकल जाऊंगी। और जब मैंने उदित जी को देखा कि उनको भी बोलना नहीं पड़ा तो मैं बहुत खुश हुई थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक 19 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है अब। मैं हमेशा से बस यही कहती हूँ कि कलयुग में जी रहे हैं हम, और हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि किस चीज़ पे हमको ज़्यादा डिविडेंड्स मिलेगा, और एंड हम उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। पर आई जस्ट फील कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या अगर हेल्थ नहीं हो। हेल्थ इज़ आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ। एंड मैं काफ़ी समय से इस जनरेशन को, आई थिंक जस्ट टू मेक देम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, दैट्स बिन माई पैशन। एंड थैंक यू कि आपने मेरे इस पैशन को रिकग्नाइज़ किया, आपने मुझे ये सम्मान दिया। I'm going to continue to work in this direction, and with the help of yoga, it's kept me healthy, and I want the world to be healthy, and that's all. Thank you so very much. Thank you. मेघाश्रय के इस मंच से शिल्पा जी को बहुत सारी बधाइयाँ। मैं चाहता हूँ एक बार, इन्होंने छोटा सा हमारा मार्गदर्शन किया है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू। और अब मैं ऐसे कलाकार के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद मुझे मौका नहीं मिला कभी उनको ये बोलने के लिए, लेकिन
आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं ऐसे महान कलाकार को परफॉर्म करते हुए देखकर ही हम जैसे बहुत सारे थे जिन्होंने सोचा कि चलो हम भी इस कार्य में घुस जाते हैं। कलाकार वो होता है जो कला को आकार देते हैं, लेकिन कुछ कलाकार वैसे होते हैं जो अपनी कला से हर आकार में खुद को ढाल सकते हैं। शेखर सुमन जी लेजेंडरी तो हैं ही, लेकिन आज जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत से ऐसे युवक थे कई साल पहले जिन्होंने शेखर जी को परफॉर्म करते हुए देखा। एंड आई डू से दिस सर, आई एम हियर बिकॉज आई सॉ यू परफॉर्म एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डू। लेकिन वैसे ही एक बहुमूल्य कलाकार जिन्होंने फिल्मों से लेकर टीवी से लेकर ओटीटी की दुनिया में जब भी अभिनय किया तो वह औरों के लिए मापदंड बन गया। हिंदुस्तान की कॉमेडी कटाक्ष और मेजबानी की जगह के जीते जागते इंस्टीट्यूशन हैं बतौर शेखर सुमन जी, और उन्होंने अपनी एक बहुत ही मजबूत जगह किया जा। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. मिस्टर अशोक पत्की जी, जिनके सुरों ने देश में एकता की लहर लाई और जिनके संगीत ने चारों ओर उजाला फैलाया है, वो हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा और पूरब से सूर्य उगा जैसी राष्ट्रीय पहचान पाने वाली कंपोजिशंस का रचयिता मिस्टर अशोक पत्की। उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सर्वोत्तम नागरिक सम्मान से विभूषित किया जाता है। वेलकम सर। नागरिक सम्मान के लिए हम पद्म भूषण अनुपम खेर जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। अनुपम खेर जी का नाम सुनते ही भारतीय सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर सामने आती है जिन्होंने अपने अद्वितीय अभिनय से करोड़ों दिलों को छू लिया है। कला का दायरा इतना व्यापक है कि उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा और विलेन के किरदारों में एक जैसी महारत हासिल की है। 500 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सिनेमा को समृद्ध किया है और न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी बेमिसाल प्रतिभा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। सारांश से लेकर द कश्मीर फाइल्स तक हर किरदार में उन्होंने अपने अभिनय की गहराई और संवेदनशीलता को दर्शाया है। आज उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वोत्तम नागरिक सम्मान से
नमस्कार, जय हिंद। इस तरह का कोई भी सम्मान मिले उससे दायित्व ज़्यादा बढ़ता है नागरिक का, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आशीष जी आपका, और जितने भी मेरे यहाँ पर मंच पर इधर बैठे हैं इस राइट पर, उनकी उपलब्धियां मुझसे ज़्यादा हैं, मगर मैं उनके साथ बैठने के काबिल हुआ, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत अभिनंदन अनुपम खेर जी। एसीपी शाहिदा परवीन। डॉक्टर शाहिदा परवीन की प्रेरणादायक यात्रा जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के मंडी गांव से एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनने की है, जो उनके अदम्य साहस और समर्पण की गवाह है। एक पारंपरिक परिवार में जन्मी और अपने पिता को बचपन में खो देने के बावजूद डॉक्टर शाहिदा ने कभी हार नहीं मानी। स्पेशल ऑपरेशंस। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहले मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इतने दूर से बुलाया। सबसे पहले तो मैं सबको कल की हमारी आज़ादी के दिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और उन सब अपने साथियों को जिन्होंने मेरे साथ इस जंग में, इस लड़ाई में लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर उस जान को अपने इस देश के लिए शहीद हो गए, उनके लिए मैं ये मेरा जो आज सम्मान मिला है, मुझे जो अवार्ड मिला है, उनको मैं डेडिकेट करती हूँ। और सबसे पहले ये आज़ादी का दिन हम देखते हैं यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट सब लोग ये याद करते हैं कि हमारे जवान वहाँ पे अभी भी लड़ रहे हैं। अगर अभी मैं बैठे मेरे हस्बैंड, मैं आपको बताना चाहूँगी, शायद ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए, मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, उन्होंने एनएसजी को कमांड किया है, और पठानकोट इनकाउंटर जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकाउंटर था, वो उसको उन्होंने लीड किया था। उनके अगर उपलब्धियां देखें तो उनको मुझसे भी ज़्यादा उपलब्धियां हैं। यही एक कारण था कि हम साथ थे और हमारी शादी हुई, हम इकट्ठे हैं। आज भी मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बट आज अभी भी मैं ये नहीं सोचती कि मैंने जो काम किया कि मेरा ये बस इतना ही काम था। अभी बहुत कुछ करना है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी बैठे मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि एक इनकाउंटर अभी भी चल रहा है, जिसमें अभी कहीं खबर मिली है, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, मीडिया की खबर है कि हमने एक ऑफिसर को खोया है और 4 मिलिटेंट्स को वो वासले जहन्नम तो मैं कहूँगी उनको, इनके लिए, क्योंकि वो हमारे देश में आके हमारी जो ज़मीन पे आके यहाँ पे इतनी शांति को, इतनी जो अच्छी हमारी ज़मीन है, इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए अभी खबर मिली। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगी कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई। आज़ादी हमें लेने के लिए अभी भी हम जंग लड़ रहे हैं, हमारे अभी भी साथी लड़ रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि चाहे एक टाइम था, मैं लड़ रही थी कि मैंने आज़ादी के लिए गन उठाई, और कहीं ऐसे होता था कि मैं एक गन AK-47 साथ लेके चलती थी और साथ पिस्टल भी साथ लेके जाती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि अगर मैं इनके हाथ कहीं चढ़ गई, कहीं ऐसा हो गया कि मेरा ऐसा सिचुएशन आ गई कि मैं किडनैप हो जाऊं या मुझे मेरे साथी कहीं शहीद हो जाएं तो मैं ना रहूं, तो उस वक़्त क्या होगा। तो मेरा हमेशा ये तैयार रहती थी कि मैं अपने आप को उस वक़्त एटलीस्ट मैं अपने आप को मारने के लिए मेरे पास पिस्टल होगा कि इनके हाथ नहीं चढ़ूंगी, और इनको अपना देश कभी भी इनके हाथ में नहीं सौंपूंगी। वो मेरा एक रजौरी पुंछ, जहाँ पे आज आप सुनते होंगे, वो पहाड़ी एरिया, वो जंगल का एरिया, उस जंगल में मैंने लड़ा है और अपने देश के लिए लड़ा है। मैं कुछ कर पाई अपने देश के लिए, यही मुझे फ़ख्र है। मेरी पूरी फैमिली इस देश को डेडिकेट है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब इस देश के लिए हमेशा लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।
मित्रों, जिस देश के लिए तमाम शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए दो पंक्तियां आपके लिए पेश है। सर आशीष सर सर समोर सफेद साड़ी हमें मार्च इंडिया में गिर क्या होगा खूप सुंदर। क्या अच्छा वीडियो बना रील डालना यहाँ पर थैंक यू। अच्छा बनाना देखा मैं एक्टिंग कर गड़बड़ सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ सर राइट कॉर्नर में देखिए सर यहाँ पे सर और लेफ्ट में सर यहाँ टर्न होगा सर राइट सर मंगेश भाई की तरफ देखिए राइट ठीक है सर ओके सर थैंक यू सर सेंटर सेंटर